एक दिन पिता देखता है कि उसकी बेटी छुप छुप कर मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रही है। अचानक वह उछलकर 5 तत्वों वाली मुक्केबाजी से उस पर हमला कर देता है। बेटी बड़ी फुर्ती से वार को रोक लेती है और बेटी अपनी पूरी ताकत से पिता को पीछे धकेल देती है। तभी माँ वहाँ पहुंच जाती है। वह देखती है कि उसका पति फिर से बेटी को अजीब अजीब तरीकों से कुंग-फू सिखा रहा है। माँ को डर लगता है कि कहीं बेटी गलत राह पर न चली जाए। वह पेड़ के नीचे खड़ी होकर अपनी हथेली से जोरदार वार करती है। उस वार में इतनी गहरी आंतरिक शक्ति होती है कि जमीन के पत्थर तक चटकने लगते हैं। बेटी तुरंत माँ की चाल की नकल करती है, लेकिन पिता कहता है नहीं, ये तरीका सही नहीं है। अचानक पिता एक ही वार में पूरे पेड़ को जड़ से उखाड़ देता है। माँ को यकीन नहीं होता। तभी जमीन से एक बड़ा जंगली चूहा निकल आता है। माँ समझ जाती है कि इसी चूहे ने पेड़ की जड़ों में सुरंग बना दी थी, जिससे जड़ें अंदर से खोखली हो चुकी थी, इसीलिए पेड़ आसानी से गिर गया। लेकिन बेटी को लगता है कि उसके पिता की शक्ति बहुत गहरी और रहस्यमयी है। माँ बेटी को समझाती है कि कल्पनाएं मत करो। वह उसे खिन परिवार के परीक्षा वृक्ष के पास ले जाती है। माँ बताती है कि अगर हथेली की शक्ति सही हो तो लोहे का पेड़ भी फूल खिला सकता है। शक्ति जितनी अधिक, फूल उतने ही अधिक। माँ एक हथेली मारती है और लोहे के पेड़ पर 2 फूल खिल जाते हैं। वह कहती है कि आम योद्धा के लिए 2 फूल ही सीमा है, 3 फूल खिलाना उच्च स्तर की साधना मानी जाती है। बेटी पूछती है अगर पूरा पेड़ फूलों से भर जाए तो? माँ हंसकर कहती है कि ऐसा असंभव है, यहाँ तक कि पूरे मार्शल आर्ट्स जगत का सबसे बड़ा गुरु भी ऐसा नहीं कर सकता। माँ बेटी से कहती है कि वह भी कोशिश करे। बेटी पिता के बताए तरीके से सांस को पेट के केंद्र में जमा करती है और हथेली से वार करती है, लेकिन पेड़ पर जरा सा भी असर नहीं होता। अब बेटी को भी लगने लगता है कि पिता का सिखाया तरीका गलत है। माँ पिता को सख्ती से मना कर देती है कि वह आगे से बेटी को न सिखाए। माँ और बेटी वहाँ से चली जाती है, लेकिन उनके जाते ही लोहे का पेड़ अचानक फूलों से भर जाता है। तब साफ हो जाता है कि असली सर्वोच्च विद्या तो पिता ने ही सिखाई थी। असल में यह पिता कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह था हाउतियन संप्रदाय का महान गुरु शेन चांगफेंग। उसने केवल 18 वर्ष की उम्र में 9 आंतरिक गोलियां साध ली थी, लेकिन उसकी मंगेतर लियू रुमुन ने उसे धोखा दिया। उसने चांगफेंग की सारी आंतरिक गोलियां निगल ली। गोलियां छिनते ही चांगफेंग की बुद्धि चली गई। उस पर हमला हुआ और उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। एक रहस्यमयी साधु ने बताया कि आंतरिक गोलियां खोना ही उसकी असली किस्मत थी। इससे उसे सर्वोच्च शक्ति तो मिली, लेकिन उसकी बुद्धि 6 साल तक वापस नहीं आ सकती थी। इसी दौरान कनिन नियनझर से घायल होकर भागते भागते चांगफेंग के पास पहुंचती है। पार्ट 2 के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें।